नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागता न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको आज का मुख्य समाचार अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर। तो चलिए बिना वक्त गंवाए फटाफट से जानते हैं देश दुनिया की पहली बड़ी खबर। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 1100 करोड़ की पुनरीक्षित योजनाएं मंजूर, 18 जिलों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, आपको बता दें कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब आगामी चुनाव 2022 और 23 से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर शासकीय योजनाओं पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। बता दें कि इसी कड़ी में जल जीवन मिशन में 11,000 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित योजनाएं मंजूर की गई हैं। इसके तहत 6,000 से अधिक गांव और शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जल जीवन मिशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 11,100 करोड़ 72 लाख की पुनरीक्षित 25 समूह जल प्रदाय योजनाएं मंजूर की हैं। साथ ही मध्य प्रदेश जल निगम इन जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ करा रहा है। इन योजनाओं से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के 18 जिलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल कनेक्शन से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, हरिद्वार में नहा रहे 7 कांवड़िये गंगा की तेज धारा में बहे, बचाने के लिए कूदे पीएससी के जवान, देखिए फोटो। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी अपने उफान पर है। साथ ही बता दें कि आज हरिद्वार में गंगा नदी में तेज बहाव के चलते 7 कांवड़िये बह गए हैं, जिसके बाद सेना और पुलिस के जवानों ने आनन फानन में बचाव अभियान शुरू किया और उन्हें बचा लिया गया है। बताने की सभी कांवड़िये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बताए जा रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। साथ ही नदी का बहाव भी तेज हो गया है। अगली बेहद बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाने की तैयारी में रवि किशन, ट्विटर पर लोगों ने 4 बच्चों की दिलाई याद। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। दरअसल अभी संसद का मानसून सत्र चल ही रहा है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करेंगे। साथ उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये बिल बेहद जरूरी है और रवि किशन का इतना कहना था कि उनका ट्विटर ट्रोल कर दिया गया। साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आए। जनसंख्या को नियंत्रण करना बेहद जरूरी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है वो विस्फोट की तरह अग्रसर हो रही है। उन्होंने विपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा है कि विपक्ष एक बार बिल पेश करके इस पर चर्चा करे कि आखिर ये बिल लाना क्यों जरूरी है। अगली बेहद बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। जी हाँ, आपको बताने की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। बताने की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है और सरकार ने 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। बता दें कि वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 16 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं यूपी में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी शिक्षक है, जबकि 11.52 लाख पेंशनर हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का होगा सत्यापन, लेखपालों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों का सत्यापन होगा। वहीं कृषि विभाग के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग योजना में लाभार्थी किसानों के नाम, पिता का नाम और गाटा संख्या के आधार पर सत्यापन करेगा। बताने के लेखपालों को प्रत्येक सत्यापन के लिए 2 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने एक झटके में 4 बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, ग्राहकों पर होगा बड़ा असर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
इसमें ग्राहकों की अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा लगाना शामिल है। साथ ही आरबीआई के मुताबिक साईं बाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी और बहराइच के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के मुताबिक साईं बाबा जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ता 20,000 रूपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे, जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा 50,000 रूपए है। इसी तरह नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रूपए कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, दुनिया से अनाज संकट होगा दूर, रूस और यूक्रेन का यूनियन से समझौता। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन यह महायुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रही जीत और अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई के कारण दुनिया भर के कई खाद्य संकट से गुजर रही है। बता दें कि आज इस महायुद्ध के बीच बड़ी राहत तब सामने आई है जब संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के साथ रूस और यूक्रेन दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संघर्ष के बीच इस समझौते से विश्व बाजारों में अनाज निर्यात का रास्ता साफ हो गया है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की भारत में दस्तक, केरल के वायनाड में मिले केस, 300 सुअरों को मारने के निर्देश। जी हाँ, आपको बता दें कि केरल के वायनाड जिले के मारंथावाद स्थित 2 पशुपालन केंद्रों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में नमूनों की जांच के बाद जिले के 2 पशुपालन केंद्र के सुअरों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। बता दें कि पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बताया है कि केंद्र में कई सुअरों की मौत के बाद नमूने जांच के लिए भेजे गए। साथ उन्होंने कहा कि अब उसके नतीजे में इस बुखार की पुष्टि हुई है। दूसरे केंद्र में 300 सुअरों को मारने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं विभाग ने कहा है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, धार्मिक भावनाओं के नाम पर मीट शॉप्स बंद, लेकिन मोदी को गोश्त से पैसे कमाने में दिक्कत नहीं, बोले ओवैसी। यहाँ आपको बता दें कि भारत से मांस का आयात फिर से शुरू करने के लिए बांग्लादेश से केंद्र सरकार ने अपील की है। बता दें कि इन सभी खबरों का हवाला देते हुए आज AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि ढाका में भारत के उच्च आयोग ने बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय को एक पत्र भेजा है जिसमें यह अपील की गई है। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने स्थानीय पशु किसानों के हित को देखते हुए भारत से फ्रोजेन मीट की आयात पर रोक लगा दी थी, विशेष रूप से भैंस के मांस के आयात पर। अब जब आयात फिर से शुरू करने की बात सामने आई है तो ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर मांस की दुकानें बंद है, लेकिन मोदी को गोश्त से पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगली बेहद बड़ी खबर, भारत में मंकी पॉक्स का बढ़ता ग्राफ, केरल में 8 दिनों में मिला तीसरा केस। जी आपको बता दें कि भारत में मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि आज केरल में देश का तीसरा मरीज सामने आया है। खबर है कि शख्स संयुक्त अरब अमीरात से भारत आया था। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खास बात यह है कि इस बीमारी का शिकार हुए तीनों मरीज केरल के ही हैं। मामलों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र और राज्य सरकार सतर्क है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, हर घर तिरंगा, 20 करोड़ घरों पर फहरेगा झंडा। अमित शाह ने लोगों से की अभियान में शामिल होने की अपील। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 13 और 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि सरकार की ओर से भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, धूम्रपान की उम्र 21 करने वाली याचिका खारिज। एससी ने कहा प्रचार हित याचिका दायर न करे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने धूम्रपान की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने और खुले में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 2 सदस्यीय पीठ ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अच्छे मामले में बहस करें, प्रचार हित याचिका दायर न करें। अगली बेहद बड़ी खबर, सीबीआई जांच की सिफारिश पर भड़के केजरीवाल, हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर बड़ा एक्शन। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे झूठा केस बताया है। बता दें कि बैंकों को धोखाधड़ी कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि एजेंसी ने हांगकांग में नीरव मोदी की
253.62 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अगली बड़ी खबर, ईडी ने बदली सोनिया गांधी से दोबारा पूछताछ की तारीख, अब इस दिन बुलाया। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के समन की तारीख को आज एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब उनसे 25 के बजाय 26 जुलाई को पूछताछ होगी। वहीं ईडी ने 21 जुलाई को सोनिया गांधी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद एजेंसियों ने दोबारा पूछताछ के लिए 25 जुलाई का समन जारी किया, जिसके बाद दोबारा पूछताछ की तारीख को एक बार फिर से एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों के आवागमन उपकरणों पर जीएसटी लगना गंभीर मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के इस्तेमाल वाले आवागमन साधनों पर माल एवं सेवा कर लगाए जाने को गंभीर मुद्दा बताते हुए आज कहा है कि यह व्यापक जनहित से जुड़ा मसला है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की पीठ ने कहा है कि दिव्यांगों के चलने फिरने में मददगार उपकरणों पर जीएसटी लगाए जाने का मामला गंभीर है। इसके साथ ही अन्य चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी के मुद्दे से भी निपटना होगा। अगली बेहद बड़ी खबर, भारत को लगा बड़ा झटका, रविंद्र जडेजा चोट के कारण पहले 2 वनडे से हुए बाहर। जी हाँ, आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने आज भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। भारत ने सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज में आराम दिया है, जिससे जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। बता दें कि काइल मेयर्स ने चोट के बाद वापसी की है, तो वहीं बारिश की वजह से टॉस में थोड़ी देरी हुई। बता दें कि भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। टीम के धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोट के कारण शुरुआती 2 वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं। वहीं BCCI ने इस मैच के टॉप्स के बाद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता को 4 देशों का साथ, पड़ोसी देश चीन अभी भी लामबंद। जी हाँ, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों में से 4 ने अस्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। बता दें कि आज सरकार लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान यह जानकारी दी है। साथ ही UNSC के 5 सदस्यीय सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम है। बता दें कि लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने कहा है कि चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। दोस्तों, जागता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में शेयर करके प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करें। और हाँ, अगर आप जागता न्यूज पर पहली बार आए हैं तो रोज की ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।